गुड इवनिंग। आज का क्लास थोड़ा सा जल्दी हमें करना पड़ा, सॉरी, क्योंकि कुछ ऐसा रीजन था कि क्लास अगर मैं जल्दी नहीं करता तो आपका क्लास आज पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने क्लास थोड़ा सा जल्दी किया है। और जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाओगे, बाद में रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, अपने फ्रेंड को आप इन्फॉर्म कर देना। ओके। कल के क्लास में कल के क्लास में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है क्या? कल के क्लास में जो मैंने दिया था आपको होमवर्क में, कोई भी क्वेश्चन उसमें आपको डाउट है तो प्लीज आप हमसे, ठीक है ना, पूछ लें। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखने से क्या फायदा होगा? कौन से क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा आप हमें माइक के थ्रू माइक के थ्रू आप क्वेश्चन बोलें। -10 स्क्वायर 18 डिग्री। एक मिनट, हाँ बोलो। अरे बोलो। कॉसेक कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री। क्या? कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री -10 स्क्वायर 18 डिग्री। 10 स्क्वायर 18 डिग्री। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, देखें आप सब ध्यान से। अब देखो, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 होता है। ये सारे बच्चे को पता है ये फॉर्मूला। यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता है ना? अरे ये फॉर्मूला आपको पता है ना, यहां भी थीटा तो यहां भी थीटा, तभी पॉसिबल है। आपको ये फॉर्मूला बच्चों पता है ना? चलें आगे हम। ठीक है, यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें, इसको ऐसे ही रहने दें। इसे लिख दें कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर को लिख देते हैं 10 स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, लिख सकते हैं ना? अरे 18 डिग्री को 90 माइनस 72 डिग्री हम लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। यस या नो? लिख सकते हैं ना बच्चों? ओके, लिख सकते हैं। तो आपको सामने में एक फॉर्मूला बना कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस ये बना कॉट स्क्वायर 72 डिग्री। तो देखो ये किस फॉर्मूला पर बेस्ड हो गया? ये रहा फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या बोलने का मन कर रहा है इसके बदले? आंसर कितना? 1। किसी को कोई प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन से? किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है? सॉल्यूशन समझ में आ चुका है आप सबको? सॉल्यूशन समझ में आ चुका है? एक मिनट वेट करना। नहीं मिला? ठीक, हर मिनट शाम तक ये कल तक ले आऊंगा। ठीक है, गेट लगा देना। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कोई बोल रहे थे, प्लीज डाउट पूछ लें। कोई एक ही माइक ऑन करना, जिसको डाउट था प्लीज पूछ लें फास्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछिए। एक एक क्वेश्चन में एक और डाउट था किसी को, प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस स्क्वायर हाँ, 75।
एक मिनट, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 15 कॉस स्क्वायर 15। 15 डिग्री। चलिए ये सर ध्यान से डायरेक्टली देखें। प्लस हो जाएगा। हाँ तो ध्यान से देखें, यही क्वेश्चन है ना? यस सर, यही डाउट था। यस सर। तो देखो आराम से बनेगा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। आपके पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 होता है। ठीक है, बोलो सर ये फार्मूला क्यों आप बोल रहे हैं? यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो बोलोगे सर कैसे बनेगा? तो इसमें एक ही फंडा है, ध्यान देना। इसे कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस यहां से कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री किया तो यहां से क्या मिला हमें? ये मिला कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। तो फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। ठीक है, हम इसे भी चेंज कर बना सकते हैं। कोई डाउट है? प्लीज कमेंट करें, किसी को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है? और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। और कोई डाउट है किन्हीं को? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कल के होमवर्क में तो अभी पूछ लें आप सब। ठीक है, जल्दी से जल्दी पूछ लें अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। चलिए स्टार्ट करें, चलते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, आप सब ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। इफ, ध्यान देना, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर acute angle, if A and B are acute angles, acute angle such that sin A is equal to the cos B, prove that A plus B इज इक्वल टू द 90 डिग्री। ये सामने में क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। लिखा है ए तथा बी, ए यदि ए और बी एक न्यून कोण हो, तथा ए तथा बी न्यून कोण हो, ठीक है ना, और साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो सिद्ध करें ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। आपको बोला गया ए तथा बी न्यून कोण है और साइन ए कॉस बी के बराबर है, तो सिद्ध करें ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आप सबको आ चुका है? तो देखें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे जो दिया गया था, साइन ए इज इक्वल टू द कॉस बी, ये दिया गया था। तो इसमें आप ध्यान से देखें, दोनों में से किसी एक को ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से किसी एक को रिमूव कर दो। ठीक है ना, साइन ए और इस कॉस बी को, ये बताओ ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं, उसी प्रकार से कॉस बी के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी। चलेगा क्या? ये स्टेप समझ में आया बच्चों? कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, उसी प्रकार से कॉस बी को साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, ये साइन, ठीक है ना, ये कैंसल आउट नहीं करना,
इस साइन को कभी भी आप ऐसे कट मत करना, ये साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी है, ये ऐसे कट मत करना, बट ये कट रिमूव हो जाता है अपने आप। सुने ना, इसमें पेन नहीं चलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम, ठीक है ना, कट कर कर शो नहीं करते हैं, याद रखना। त्रिकोणमिति निष्पत्ति को हम, ठीक है ना, कट करते टाइम पेन नहीं शो करते हैं, ठीक है ना, कट का निशान नहीं लगाओगे, ठीक है, समझ में आया। आप इसे डायरेक्ट लिख दोगे, ये साइन साइन कैंसल, तो a इज इक्वल टू द 90 माइनस बी, ये कट नहीं लगाओगे, ये स्टेप आप फॉलो नहीं करोगे, इसे डायरेक्ट लिखोगे दिस, और इसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ चुका है ना, ये साइन एंड साइन कैंसल आउट होगा, इनडायरेक्टली कैंसल आउट करना है आपको, चिन्ह लगाकर कैंसल आउट नहीं करना है, दर्शाना नहीं है, ठीक है ना, वो अपने आप कैंसल होने के बाद ये स्टेप डायरेक्ट लिखोगे, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, और b को इधर लाओ, a प्लस बी इक्वल टू 90। आया समझ में। इस स्टेप को आपको लिखना नहीं है, ये स्टेप लिखना नहीं है, ये स्टेप लिखना नहीं है, ये साइन कैंसल आउट, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। क्लियर है बच्चों, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, क्लियर है। सॉरी, आज आपके टाइम टेबल चेंज करने पर बच्चे सब को दिक्कत हुआ है, कुछ बच्चे एब्सेंट किए हैं, ठीक है, आप प्लीज रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, नहीं तो क्लास फिर हो नहीं पाता, इसलिए मैंने सोचा चलो यार मैं क्लास पहले ले लेता हूं। ओके, इससे ये तो होगा ना, आप क्लास अटेंड तो कर सकते हो बाद में, ठीक है। और एक बात और, आज के क्लास में आज के मॉर्निंग में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सेंड किया, ये वीडियो सेंड किया था यूट्यूब पर, ठीक है ना, साइन वैल्यू निकालने वाला वीडियो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, वीडियो देख लिए हो क्या आप सब। आपके ग्रुप पर मैंने YouTube का एक वीडियो सेंड किया था, बोला था सारे बच्चे देखना, तो आप सब ने देख लिया। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, प्लीज देख ही लेना, नोट्स रेडी कर लेना, मैं पूछूंगा, याद रखना, ठीक है ना, उसे प्लीज देख लेना। तो आपको वैल्यू निकालने का वहां प्रोसेस मैं बताया हूं, मैं उस चीज को रिपीट यहां नहीं करूंगा, प्लीज देख लेना आप सब। चलते हैं हम आगे की ओर, चलते हैं हम आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम मूव करते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इफ A, B, C are the angles of a triangle ABC, so that sine B plus C divide by 2 is equal to cos A by 2। क्वेश्चन दिखाई दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बोर्ड वालों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखा है, यदि ABC क्या है, त्रिभुज ABC का कौन है, ठीक है, कौन है, तो दर्शाएं साइन B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू कॉस A बाय 2। फिर से मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इफ यदि ABC त्रिभुज ABC का कौन है, तो दर्शाएं साइन B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू कॉस A बाय 2। क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को। चलिए डन। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, साइन ए और यहां लिखा था साइन 90 डिग्री माइनस बी, तो मैं यहां से इस स्टेप में जब लिखा था, ध्यान से देखना, ये स्टेप ध्यान से देखना,
इसी स्टेप से रिलेटेड यहां पर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। यहां पर मैंने साइन को हटा दिया, यहां पर मैंने साइन को हटा दिया, ठीक है ना, समझ में आया ना, यहां से साइन को मैंने हटा दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू 90 माइनस बी है, तो दोनों तरफ हम साइन अगर लगाएंगे तो वैलिड है क्या? दोनों तरफ हम साइन लगा सकते हैं क्या? अगर मैं साइन को इस स्टेप में हटा रहा हूं, इस स्टेप में साइन को मैं रिमूव कर रहा हूं, तो इस स्टेप में मैं साइन को ऐड कर सकता हूं। मैथ्स के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जो मैं बोल रहा हूं, साइन को मैं हटा सकता हूं, तो साइन को मैं बुला भी तो सकता हूं बच्चों, बुला सकते हैं ना? एग्री हो ना आप मेरे बातों से? चलिए, एग्री हो तो हम आगे की ओर मूव करेंगे बच्चों, ठीक है ना। बोलोगे सर कैसे मूव करेंगे? ध्यान से देखें, ये बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? बच्चे का जवाब आया 180 डिग्री। बोले सही है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू द 180 डिग्री, ठीक है। ये बात बताओ, ये चीज ऐसा मैथ्स में आपने कभी भी लाइफ में पढ़ा है क्या? अगर मैं एक्स को अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये माननीय है क्या? ये बस एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने में ला रहा हूं। एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो मैं अलग अलग 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? ये जानते हो ना आप सब? देखो क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने में पहले डिलीवर कर रहा हूं, उसके बाद मैं बनाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओके, बोले सही है, आप सब बोल रहे हो हाँ। यहां पर देखो टारगेट क्या दिया गया है, दिस। तो बी और सी भाई एक साथ हैं, बी और सी एक साथ हैं, तो मैंने बोला अच्छा, तो एक काम करो, बी और सी को एक साथ रखो। ए को बोला तुम्हें जाना पड़ेगा, बोला कहां जाना पड़ेगा? बोला उधर जाना पड़ेगा, बराबर के उस साइड, इक्वल के उस साइड। बोले ठीक है, वो ए चला गया उस साइड, कोई दिक्कत? अब मैंने क्या देखा, यहां b प्लस सी डिवाइड बाय 2 है। बोले अच्छा, इसके नीचे में हमें 2 लाना है, तो नीचे में 2 लाने के लिए बोथ साइड डिवाइड बाय, बोथ साइड डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं क्या? दोनों तरफ 2 से भाग लगा सकते हैं क्या? बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं क्या? दोनों तरफ हम 2 से भाग लगा सकते हैं क्या? अरे लगाना मैथ्स में उचित है क्या? दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं ना? यस या नो? इक्वल के साइन में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस हम कर सकते हैं, बस दोनों साइड करना पड़ता है। बोले सही है सर। तो देखो ध्यान से, ये b प्लस सी डिवाइड बाय 2 हो गया। यहां पर बोला हम बंटवारा करेंगे, एक 180 और ये बोला हम बंटवारा करेंगे। बोला बंटवारा कैसे करोगे? बोले 2 को अलग अलग कर दो तो ये बंटवारा हो जाएगा। लो बंटवारा कर दिए, 2 से अलग अलग डिवाइड कर दिए। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या मिला? b प्लस सी डिवाइड बाय 2, 2 से 180 को डिवाइड दिए तो कितना आया? बोला सर 90 आया, तो माइनस a बाय 2 हो गया। यहां तक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज हमें बताने का कष्ट करें। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? चलिए दिक्कत नहीं है। अब आ गया समय, यहां देखो, यहां है साइन, तो मैंने बोला अच्छा साइन भी लगाना है 20 प्लस सी, तो दोनों साइड मैंने साइन लगा दिया। ये देखो दोनों साइड मैंने क्या लगा दिया? साइन। क्यों? सब यहां पर देखते हुए मैंने किया, तो दोनों साइड साइन लगाया, तो 90 माइनस a बाई 2। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर यहां पर a बाई 2 है, थीटा के जगह पर यहां पर a बाई 2 है। बोले हाँ सर, थीटा के जगह पर यहां पर a बाई 2 है, तो साइन b प्लस सी बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा, देन ये कॉस थीटा, थीटा की जगह पर a बाई 2 हो गया। ठीक है,
मैं बोथ साइड साइन लगाया हूं, इस पर पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं। बोथ साइड मैंने साइन लगाया हूं, यहां पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज पूछिए फास्ट। ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे बच्चों? चलें, ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। अच्छा लगा सुनकर, ठीक है ना, आपके कमेंट को देखकर कि चलिए आप कर पाओगे। राइट साइड वाला बता दीजिए। अभय जी आप मेरे से डायरेक्ट आज बात कीजिए। चलिए बताइए राइट साइड वाला कहां से हम बताएं, थोड़ा आपसे डायरेक्ट टॉक कीजिए आज मेरे से। सर ये राइट साइड बी प्लस सी अपॉन 2 ये इक्वल टू 9। हाँ यस सर। देखो लाइन पर ही रहना, भागना मत। बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 180 डिवाइड बाई 2 होता है 90, और ए बाई 2 तो ए बाई 2। दोनों तरफ मैं साइन लगा सकता हूं, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। साइन को हटा सकते हैं तो साइन लगा भी सकते हैं ना, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने बात किया था अभी। यस सर। अरे बोलो। तो दोनों तरफ Yes, साइन sir. लगा दिए। बोलो सर साइन ही क्यों लगाए? क्योंकि देखो क्वेश्चन बोल रहा है साइन लगाने के लिए, ठीक है, तो दोनों तरफ साइन लगाए। बोले ठीक है। और यहां देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पर थीटा के जगह पर ए बाई 2 था तो मैंने ए बाई 2 लिखा, कॉस ए बाई 2। क्लियर? यस सर क्लियर। पक्का वाला क्लियर, झूठ मत बोलना। क्लियर Yes, है sir. अब? Yes, sir. चलिए चलिए गुड। डाउट हो तो पूछिए बेटा, कोई किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लिया कीजिए, बैठे मत रहो, ठीक है ना, नहीं तो आप ही को बेटा नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। डाउट पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार मैं आपसे ट्राई करता हूं कि आपको ये आया। क्वेश्चन नंबर 3 से, इसी से क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने में। ये क्वेश्चन आ रहा है, एबीसी आर राइट ट्रायंगल देन प्रूव देन शो दैट tan c plus a by 2 tan c plus a by 2 is equal to the cot b by 2 is equal to the cot b by 2। आप सबसे बन पाएगा? कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि हाँ सर हमसे बन पाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। यस सर यस सर यस बोलते चले जाओ, अगर बनेगा तो मैं भी बनाऊंगा, घबराने की बात नहीं है, आप भी बनाइए, दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है ना, दोनों मिलकर बनाएंगे हम और आप मिलकर बनाएंगे। बोले सर कैसे? ये देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप भी बनाना मैं भी बनाता हूं। इस बार तीनों एंगल का सम, फिर से कंडीशन वही, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन में दिखा साइन ए प्लस ए, सॉरी सी प्लस ए है, तो मैंने बोला ठीक है, इस बार a प्लस सी को इधर रहने दो, बी भैया को उधर भेज दो। बोले सही है, बी भैया को मैंने उधर भेज दिया। बोला क्या थोड़ा और सही कर कर लिखो? बोले ठीक है, सी प्लस ए लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस बी, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिए, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, दोनों तरफ 2 से भाग लगा दिए, दोनों तरफ 2 से क्या लगा दिए बच्चों, भाग लगा दिए, डिवाइड कर दिए। देन इसके बाद c प्लस बी बाय ये कितना 2, अलग अलग डिवाइड किए। बोले बंटवारा यहां पर हो गया, ठीक है ना, बंटवारा हो गया 180 एंड बी में। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, यहां पर मिला हमें c प्लस, सॉरी यहाँ a होगा, यहाँ a होगा, यहाँ a होगा, मेरा लिखने में यहां पर मिस्टेक किए थे, c प्लस ए बाय 2 होगा, 180 डिवाइड बाय 2, तो यहां पर आपका 90 होगा और b बाय 2 होगा। यहां से यहां तक में किसी को कोई भी दिक्कत है? यहां से वहां तक में, इस स्टेप से लास्ट स्टेप तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हम आगे की ओर मूव करेंगे। यहां तक पहुंच गए। अब देखो ये 10 है, ये क्या है मेरा 10, ये यहां पर क्या है मेरा 10। तो दोनों साइड हम क्या लगा दिए, 10 लगा दिए। दोनों साइड हम क्या लगा दिए, 10। 10c प्लस ए बाई 2, 10c प्लस ए बाई 2। तो इधर भी मैंने क्या लगाया 10। 10 90 डिग्री माइनस बी बाई 2, 10 90 डिग्री माइनस बी बाई 2। कोई दिक्कत है? अभय जी आपको समझ में आया? यहां पर 10 क्यों लगा है? क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है। एलएचएस को देखिए 10 लगा तो बोथ साइड मैंने 10 लगा दिया। कोई दिक्कत है? 10 लगा सकते हैं ना? अभय आपको प्रॉब्लम हुआ था इसी स्टेप में, आपको समझ में आया? ये रिप्लाई कीजिए अभय, कि गायब हो गए? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे पढ़ेंगे। तो यहां से ये 10 सी प्लस ए बाई 2, और इधर कितना हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, देन ये कॉट बी बाई 2। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना पाओगे क्या? ऐसे क्वेश्चन आप बना पाओगे क्या? ऐसे क्वेश्चन आप बना पाओगे? चलिए आपने बोला हाँ सर हम बना पाएंगे, तो अच्छी बात है। तो मैं यहां से इसे रिमूव कर रहा हूं, हटा दूं क्या? हटा दूं यहां से क्या? तो आप कुछ क्वेश्चन करोगे, कुछ क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 4 आपको घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको घर से करना है होमवर्क में। होमवर्क में 4 का फर्स्ट पार्ट, 4 का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखें। ये लिखा मैंने सेक बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू द कॉसेक ए बाय 2, कॉसेक ए बाय 2। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा, ध्यान से देखें, मैंने यहां पर लिखा भैया साइन, ये रहा मेरा कॉस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू द साइन सी बाय 2। एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया यहां पर आपको कॉट, कॉट ए प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू द टेन बी बाय 2। ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया, बना पाओगे ये 3 के 3 क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। बन जाएंगे? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ साइन 3a, इफ साइन 3a इज इक्वल टू द कॉस a माइनस का 10 डिग्री, ठीक है, वेयर 3a is an acute angle, then find the value of a, then find the value of a। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इफ साइन 3a, यदि साइन 3a कॉस a माइनस 10 के बराबर है, जहां, ठीक है, 3a एक न्यून कौन है, जहां 3a क्या है, न्यून कौन है, तो a का मान ज्ञात करें। वेयर 3a इज एक्यूट एंगल, जहां पर क्या है 3a क्या है मेरा न्यून कौन है, तो a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ चुका है? हिंदी मीडियम क्वेश्चन समझ में आपको आ चुका है? तो प्लीज बनाइए।
अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो प्लीज बनाने का कष्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है, मैं बढ़ूं आगे, आपसे बनेगा या मैं बना दूं? चलिए ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। आपके पास जो गिवन डाटा है उसे लिख लें, दिया गया है वो लिख लें। यहां पर है साइन 3a इज इक्वल टू द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 3a इज इक्वल टू द, यहां है कॉस a माइनस का 10 डिग्री। ठीक, अब ये बताओ हमें यहां पर क्या करना है, एक ना एक को रिमूव करना है। तो मैं क्या किया, इस साइन 3a को, ध्यान से देखें, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा मैं साइन यहां लिख सकता हूं क्या? ठीक है, तो मैंने इसे क्या लिखा, इसे लिखा कॉस, थीटा की जगह पर 3a है, तो 90 माइनस क्या कर दिया मैंने, 3a लिख दिया इसको, और इसको क्या किया, जैसे था वैसे ही रहने दो। अब ये कॉस और कॉस कभी पेन नहीं चलाना, अपने आप कट गया, शहीद हो गया, ठीक है ना। 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस का 10। ओके, अब क्या हुआ, ये 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री प्लस का 10 इज इक्वल टू a प्लस 3a, देन यहां से ये 100 डिग्री इज इक्वल टू द 4a, देन 4a इज इक्वल टू द 100 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू द 100 डिवाइड बाय 4, ठीक है। देन यहां से ये 25 डिग्री, a का वैल्यू 25 डिग्री आया, समझ में आया? ये क्वेश्चन a का वैल्यू कितना आया, कितना आया, 25 डिग्री आया। आपको समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे चलूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं मैं आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने में लाया जा रहा है, आप सब रेडी रहें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने में आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। यदि सेक 2a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। ध्यान से क्वेश्चन देखें आप सब। हिंदी मीडियम को लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है क्या? इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? समझ में आ चुका है ना? क्वेश्चन समझ में आ चुका है? चलें आगे। आपको दिया यदि सेक 2 इक्वल टू कॉस a माइनस 42 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने में लाऊंगा। ये सेक 2a इज इक्वल टू कितना है मेरा, कॉसेक a माइनस 42 डिग्री है,
तो मैं यहां से आराम से लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला हमें पता है, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर क्या लिखेंगे, ये रहा मेरा कॉसेक a माइनस 42 डिग्री, कॉसेक कॉसेक कैंसल, देन आपको मिला 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। अब क्या हुआ, ध्यान देना, 90 प्लस का 42 इज इक्वल टू a प्लस का 2a, तो यहां से कितना आपका कितना हो जाएगा, ऐड करें 132 डिग्री इज इक्वल टू द 3a, 120, सही है क्या? अरे यहां तक आपका सही है। देन यहां से a इज इक्वल टू द 132 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना, डिवाइड बाय 3, तो ये 44 टाइम डिग्री आंसर आएगा। a का वैल्यू कितना आएगा, 44 डिग्री, a का वैल्यू कितना आएगा, 44 डिग्री। आपको समझ में ये आ चुका है क्या, आपको समझ में ये क्वेश्चन आ चुका है क्या? प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। एक बार अटेंडेंस बनाइए तो कौन कौन प्रेजेंट है। कुछ बच्चे स्किप किए हैं तो मैं देखूं कौन कौन अब्सेंट किए हैं आज के क्लास में। अटेंडेंस बनाइए, तो क्लास का बचा हुआ है 10 मिनट। अटेंडेंस मैं देख रहा हूं सबका नाम। चलिए मैंने अटेंडेंस देख लिया, बाद में आप सबको मैं पूछता हूं अब जो जो अब्सेंट किए हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, तैयार हो जाए। इफ 10 to a is equal to the cot a माइनस का 12 डिग्री, माइनस का 12 डिग्री, वेयर 2a is a acute angle, find the value of a, find the value of a, निकाल पाओगे, find the value of a, निकाल पाओगे आप, find the value of a, बनेगा आपसे find the value of a। तो आपके पास सबसे पहले गिवन क्या है, आपके पास गिवन है 10 to a is equal to the cot a minus 12 डिग्री, ठीक है ना। तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो यहां से कितना ये बन जाएगा, यहां से ये बनेगा cot 90 डिग्री माइनस का 2a, और यहां से ये cot a माइनस 12 डिग्री, कॉट कॉट कैंसल, तो 90 माइनस 2a, और यहां से ये कितना a माइनस का 12 डिग्री, देन यहां से कितना 90 डिग्री प्लस का 12 डिग्री इज इक्वल टू द a प्लस 2a, देन यहां से 112 डिग्री इज इक्वल टू द 3a, ठीक है। इसके बाद ये कैंसल होगा क्या, ये कैंसल होगा क्या, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, ये कैंसल होगा क्या कि इतना ही रह जाएगा। 34 कैसे होगा, आप 34 कैसे होगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए तो आपका कितना आ रहा है बेटा, देखिए तो 3 से कैंसिल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 एक 3 एक 4 है, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3, देन तभी से 3 से डिविजिबल होता है, याद है ना। अच्छा मैंने मिस्टेक किया है, ओह सॉरी 102, सॉरी, हाँ
मिस्टेक किया है, मैंने मिस्टेक किया है, मैंने मिस्टेक किया है। 34 डिग्री राइट आंसर है। मैंने, ठीक है ना, 102 के बदले में मैंने मिस्टेक कर दिया था, 112 लिख दिया था। आप सही थे, सॉरी। हो जाएंगे ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब रब कर दूं, हटाऊं? चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करेंगे। तो इसमें हम क्या करें, इसे हटाइए, इसे हटाइए। आपका क्वेश्चन है, इफ cos 2 थीटा, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू द sin 4 थीटा, इफ इक्वल टू द 4 sin 4 थीटा, where 2 theta, where 2 theta and 4 theta is acute angle, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, यदि cos 2 थीटा sin 4 थीटा के बराबर है, जहां 2 थीटा तथा, यहां तथा लिखा हूं, एंड 4 थीटा क्या है, 2 थीटा एंड 4 थीटा क्या है मेरा, क्या है मेरा, इज एन एक्यूट एंगल। न्यून कौन है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। बना पाएंगे क्या? ध्यान से देखें ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम। ये रहा आपके पास गिवन, cos 2 थीटा इज इक्वल टू द sin 4 थीटा, जहां भी मर्जी हो उसे चेंज कर दें। इसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू द sin 4 थीटा। देन यहां से कितना, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू द 4 थीटा। देन यहां से 90 इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस 2 थीटा। देन 6 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा इज इक्वल टू 90। देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 6। देन ये 15 डिग्री राइट आंसर कितना आया, 15 डिग्री। क्लियर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो ना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो ना। आज मैंने आपको मैथ्स का टोटल पीडीएफ सेंड किया है। इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत नहीं होगा, हिंदी मीडियम घबराना मत, उस पीडीएफ से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाने लगूंगा पीडीएफ को भी सॉल्व करवाऊंगा। जिसमें किसी में भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो उस पीडीएफ में, हिंदी मीडियम को किसी को दिक्कत हो, ठीक है ना, ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आ रहा है, जहां पर भी दिक्कत आएगा मैं हिंदी में उसे आपको सॉल्व बता दूंगा क्वेश्चन का अर्थ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी इंग्लिश मीडियम का ही मैंने पीडीएफ बनवाया है, लॉकडाउन के कारण मैं बनवा नहीं पाया हूं, ठीक है। तो आपके हिंदी मीडियम वालों को मैं लिखवा दूंगा, आप पीडीएफ ध्यान से देखें। हर क्वेश्चन को मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा जब मैं पीडीएफ सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो पीडीएफ का भी होमवर्क जो मैंने सेंड किया है, पीडीएफ भी हम सॉल्व करेंगे एपिकल क्लास का टोटल के टोटल, ठीक है, क्योंकि वो कंपटीशन लेवल का पीडीएफ है, ठीक है। चलते हैं हम आगे की ओर, चलते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलने से पहले क्वेश्चन नंबर 9 एक और करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, संभल कर करना। साइन थीटा प्लस 34 डिग्री, थीटा प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू द कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू निकाल पाओगे, थीटा का वैल्यू निकाल पाओगे क्या, थीटा का वैल्यू निकाल पाओगे क्या, रिप्लाई करें, थीटा का वैल्यू निकाल पाओगे आप सब? जल्दी निकालिए थीटा का वैल्यू, जल्दी से जल्दी निकालिए थीटा का वैल्यू, बताइए कितना आएगा, जल्दी से जल्दी बताइए कि थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है। थीटा का वैल्यू बताओ, टाइम होने वाला है,
जल्दी से जल्दी थीटा का वैल्यू बता दीजिए। ट्वेंटी 28 डिग्री कुछ बच्चे का आया है, 28 डिग्री दो बच्चे का आंसर आया है। बाकी क्या कर रहे हैं, दो बच्चे का कहना है 28 डिग्री, 34 ही रहेगा। 34 क्यों रहेगा, 34 क्यों रहेगा? उधर वाले को चेंज कर देना, आंसर सही है, दोनों बच्चे का आंसर सही है, ठीक है ना। 28 डिग्री राइट आंसर। इसे चेंज कर दें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में, साइन से साइन कैंसल, दोनों साइड चेंज कर सकते हैं, दोनों साइड चेंज कर सकते हैं, याद रखना। 28 डिग्री राइट आंसर, थीटा प्लस 34, साइन साइन कैंसल, 90 माइनस दिस, ठीक है ना। 90 माइनस यहां से ये आया है, देन थीटा प्लस थीटा, यहां से 90 माइनस 34, 90 माइनस 34, थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 56 डिग्री बनेगा, 56 डिग्री बनेगा। देन थीटा इज इक्वल टू 56 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो 28 डिग्री राइट आंसर, 28 डिग्री राइट आंसर, ठीक है ना। तो 3 बच्चे का इसमें से 2 बच्चे ने आंसर कर पाया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, कुछ बच्चे तो स्किप कर गए हैं, क्लास छोड़कर गायब हो गए हैं, ठीक है। तो ये थीटा इक्वल टू आपका कितना आया, 28 डिग्री। डन, चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू 1045 डिग्री इंटू 1085 डिग्री, मान ज्ञात करें। 10 डिग्री इंटू 1085 डिग्री का मान ज्ञात करें, इंटू में है, इंटू में है, ठीक है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, याद करें। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां में किसी में एक ना एक को चेंज करें, तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, 5 को, और यहां से ये 85 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कॉट 85 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो यहां से क्या बना, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 10 थीटा थीटा बराबर आंसर कितना 1, आंसर कितना 1। समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है आप सबको? अरे समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई करें, अगर समझ में आ चुका है प्लीज रिप्लाई करें। 10th का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 10th का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 10th पार्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखें, सेकेंड क्वेश्चन 10th का ही सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखें। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री इंटू cosec 75 डिग्री, cosec 75 डिग्री, इसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखें, तो हमें फॉर्मूला पता है कौन कौन सा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ये फॉर्मूला पता है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, इसे चेंज करना नहीं हो तो उधर चेंज कर दें। जैसे चेंज करोगे ये कैसा लिखेंगे हम, कॉसेक 90 डिग्री माइनस कितना 15 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, कॉसेक
cos 15 डिग्री इंटू sec 15 डिग्री, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा। कर पाओगे? तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त है, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त है। आपसे रिक्वेस्ट है, YouTube वाला वो वीडियो प्लीज देख लें, YouTube वाला वो वीडियो प्लीज देख लें। जिस दिन मैंने टेस्ट ले लिया तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। याद रखना, मैं पेरेंट्स से ही डायरेक्ट बात करूंगा। YouTube का जो मैंने सेंड किया है मॉर्निंग में एक वीडियो आपके ग्रुप पर, उसे प्लीज आप देख लें, ठीक है ना। और नोट्स भी बना लीजिए और बनाकर हमें पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए। नोट्स बनाने के बाद मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं चेक करूंगा कि आपने होमवर्क किया है या नहीं, ठीक है ना। ओके, आप पहले YouTube का वीडियो देखिए फिर व्हाट्सएप कीजिएगा आप, ठीक है ना। नोट्स बनाइएगा और सारे बच्चे को व्हाट्सएप करना है कल 10 बजे से पहले, 10 o'clock से पहले, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।